We were seeing this verse in John chapter 10. हम लोग यूहन्ना चैप्टर 10 में ये वचन देख रहे थे। Verse 27 and 28. वाक्य 27 में और 28 It says, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give eternal life to them, and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand." मेरी भेड़ें मेरे शब्दों सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। All those who come to Jesus and want to obey Him and confess their sins to Him become His sheep. जो कभी प्रभु यीशु के पास आते हैं, जो उसके आगे का पालन करना चाहते हैं और जो अपने पापों को उसकी ओर कबूलते हैं, वो प्रभु यीशु की भेड़ बन जाते हैं। And God's sheep, the sheep will hear the voice of Jesus. और ये जो भेड़ है, ये लोग हमेशा प्रभु यीशु की आवाज को सुनेंगे। And the Lord knows them. और परमेश्वर उनको जानता है। He knows all of our names. वो हम सभी के नामों को जानता है। He calls every sheep by his name. वो हर एक भेड़ को उसके नाम से पुकारता है। You know, He calls us by our first name. क्या तुम जानते हो कि वो तुम्हारे पहले नाम से तुम्हें बुलाता है? He will not call you by a surname like D'Souza or Jadav or Singh or anything. He calls you by your first name. वो तुम्हारे पहले नाम से हमेशा तुम्हें पुकारता है, तुम्हारे अंत के नाम से नहीं, भले तुम जादव रहो या सिंह रहो, कोई भी रहो। When you call a person by your first name, it means you have a personal relationship with them. अगर कोई व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा पहले नाम से बुलाता है, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास उसके साथ एक आपसी रिश्ता है। If you call a person Mrs. Patel or or Mr. Singh, I mean that person it's an informal way of speaking. जब भी हम लोग कोई व्यक्ति को या कोई स्त्री को श्रीमती या श्रीमान करके बुलाते हैं, इससे ये मालूम पड़ता है कि हमारा जो रिश्ता है उनके साथ वो आपसी नहीं है। Jesus called everybody by their first name. लेकिन प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति को उसके पहले नाम से पुकारता है। That is a very personal relationship. क्योंकि वो इससे दिखलाता है कि उसके पास उनके साथ एक आपसी रिश्ता है। He calls people the Mata, Mata. वो बुलाता है माता माता, Mary, मरियम, he called Peter, पतरस, come here. यहाँ पर आओ। So he called everybody by their first name. तो हर एक व्यक्ति को उसके पहले नाम से वो पुकारता है। So your name is very precious to the Lord. तो तुम्हारा नाम उनके लिए बहुत ही कीमती है। He knows your name. तुम्हारे नाम को जानते हैं। And nobody else will know your name, but He knows your name. और भले और कोई तुम्हारे नाम को नहीं जाने, लेकिन वो जानता है। He is the King of Kings and Lord of Lords. वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। And you are very personal and dear to Him. और इसके बावजूद तुम उसके लिए बहुत ही खास हो। And because you are very personal and dear to Him, you will hear His voice. और क्योंकि तुम उसके बहुत ही खास हो, बहुत ही प्रिय हो, इसलिए तुम उसकी आवाज सुनोगे। And when we hear His voice, we should follow Him. और जब हम उसकी आवाज सुनते हैं, हमको उसका पालन करना है। Because He has done so much for us. क्योंकि उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है। He's taken us all out of darkness उसने हम सभी को अंधकार से बाहर लिया है and brought us into the light of God. और फिर प्रभु की ज्योति में लाया है। He's taken away all our unrest, हमारे सारे अशांति को उसने ले लिया given है us peace. और हमें शांति दी है। When there's hatred in our life, He's given us love. पहले जीवन में नफरत थी, उसको निकाल के प्रेम दिया है। When there is sadness, He's given us joy. पहले जहाँ पर दुख था, वहाँ पे आनंद दिया है। The joy and the love which the world cannot give. ये वो आनंद और वो प्रेम जो दुनिया नहीं दे सकती। And then that's what He gives all these people who follow Him eternal life. और ये सभी को जो उनका पीछा करते हैं, उनको अनंत जीवन देता The है। greatest thing in this world is eternal life. इस दुनिया में सबसे महान चीज है अनंत जीवन। And what is eternal life? और अनंत जीवन क्या है? It is the life of God. वो है परमेश्वर का जीवन। Eternal life is not to live forever and ever. अनंत जीवन का मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा के लिए जीते रहूं। Because people who go to hell also live forever and ever. क्योंकि जो लोग नरक में जाएंगे, वो लोग भी हमेशा के लिए जिएंगे। Eternal life is the life of Jesus Christ. अनंत जीवन का मतलब है प्रभु यीशु का जीवन। That is a life of joy and rest and happiness. एक ऐसा जीवन जिसमें तुम आनंद, शांति और सुख महसूस करते हो। And Jesus had eternal life. और प्रभु यीशु के पास ये अनंत जीवन था। He is the source of eternal life. वो सूत्र है सारे अनंत जीवन का। And we obey Him, He gives us eternal life. और अगर तुम उसके आगे का पालन करोगे, तो तुम्हें भी वो अनंत जीवन देगा। That is the gift of eternal life. ये है तोहफा अनंत जीवन We का। cannot earn eternal हम life. कभी भी उसे खरीद नहीं सकते। When we come to Jesus, we get eternal life. लेकिन जब हम लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं, तभी हमें अनंत जीवन मिलता है। And we follow Him and obey His commands. और जब हम उसके आगे का पालन करके उसका पीछा करते हैं, He gives eternal life as a gift. तो हमें तोहफे के तौर पर अनंत जीवन देता है। That is, we can love our enemies. और इसके द्वारा हम लोग अपने दुश्मनों से भी प्रेम कर सकते We हैं। can have joy at all times. हम लोग हमेशा आनंद महसूस कर सकते हैं। That comes when we keep on obeying God every day in our own life. और ये तभी आता है जब हर रोज हमारे जीवन में हम लोग प्रभु की ओर आज्ञाकारी रहते हैं। Our duty is just to obey Jesus. हमारा काम इतना ही है कि हम लोग प्रभु यीशु के आज्ञा का पालन करें। Whatever the Lord tells you, just listen. जो कुछ भी वो बोलते हैं तुम वो करो।
The sheep are animals that have very little intelligence. भेड़ ऐसे जानवर होते हैं जिनके पास बहुत ही कम अक्ल होता है। They are not very clever. वो लोग बहुत ही शाने नहीं होते। They are the least clever of all the animals. सारे जानवरों में से सबसे कम चतुर वो होते हैं। But they are a little obedient. लेकिन वो लोग आज्ञाकारी होते हैं। They are not so clever like the dog or the horse. वो लोग कुत्ते या घोड़ों के जैसे होशियार नहीं होते। Jesus called us as sheep. लेकिन प्रभु ने हमें भेड़ों के जैसे बुलाया है। We may not get confused about different things. हो सकता है कि हम लोग अलग-अलग चीजों के बारे में हमेशा शंका में रहे। But always listen to the voice of the Lord. लेकिन हमेशा प्रभु की आवाज को सुनो। And always be close to Him. और हमेशा उसके पास रहो। Live in fellowship with Him. उसके साथ संगति में जियो। And then when you obey Him, we will get eternal life. और जब तुम उसके आज्ञा का पालन करते हो तो तुम अनंत काल का जीवन पाओगे। Jesus said in Matthew chapter 7. प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती चैप्टर 7 में, मत्ती चैप्टर 7 Matthew 5, 6, 7 are the teachings of Jesus, also known as the Sermon on the Mount. तो ये जो मत्ती में 5, 6 और 7 का चैप्टर है, ये प्रभु के बहुत ही मशहूर प्रचार है। And he said in verse 24, मत्ती चैप्टर 7 में 24 में जाएंगे। So therefore everyone who hears these words of mine and acts upon them may be compared to a man who built his house upon the rock. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। The Sermon on the Mount is written to all the Christians or disciples. तो ये जो प्रचार है प्रभु यीशु का, ये सारे उनके चेलों के ओर लिखा गया है। He said, all those who just hear the word of God, यहाँ पे प्रभु यीशु बोलते हैं कि जो लोग सिर्फ प्रभु की बातों को सुनते हैं, it's a great privilege to hear the word of God. बहुत ही अच्छा मौका है, सौभाग्य की बात है कि हम लोग प्रभु की बातों को सुन सकें। So many people who cannot even hear the word of God. कितने लोग हैं जो प्रभु के वचनों को कभी सुन भी नहीं सकते। And after hearing the word of God, we have to act upon them or to obey them. और प्रभु के वचनों को सुनने के बाद हमें उसको लागू करना है या उसका पालन करना है। And he said, those who obey them will become compared to a man who built his house on the rock. और यहाँ पे लिखा गया कि जो लोग उसके आज्ञा का पालन करते हैं, वो लोग उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। The person who builds his house on the rock are the people who dig deep into the ground and they put their foundation on the rock. तो जो लोग चट्टान के ऊपर अपना घर बनाते हैं, वो लोग हैं जो बहुत ही गहराई तक खोदते हैं और पत्थर के ऊपर अपना बुनियाद बनाते हैं। And so when the trials and troubles of life come upon that house, और जब ये फिर ये घर के ऊपर जब अलग-अलग मुश्किलें और परेशानियां आती हैं, it is compared to rain descending and floods coming and winds blowing and bursting against the rock. और यहाँ पे प्रभु यीशु उसकी तुलना आंधी, तूफान और बाढ़ के साथ करते हैं जो ये घर के सामने आकर टकराते हैं। So that house will stand. तो ये घर फिर भी वहाँ पे टिका रहेगा। But if you don't obey the Lord, लेकिन अगर तुम प्रभु की बातों को नहीं मानते हो, you only have a name that you are a Christian, तो बस तुम नाम के लिए ईसाई कहलाओगे and you build your house on the sand. और तुम अपना घर रेत पर बनाओगे। So when the storms and the rain come, और जब ये बाढ़ और तूफान आएगा, the floods come, और बाढ़ आएगा, बारिश आएगा, the house will fall तो down. तुम्हारा घर टूट जाएगा। What does it mean, the house falling down? घर का टूटने का मतलब क्या है? You get discouraged. तुम निराश हो जाओगे। He said, there's no use of following God. तुम बोलोगे कि प्रभु यीशु का पीछे करने में कोई फायदा नहीं है। It is not possible at all. बिल्कुल संभव नहीं है, कोई मतलब नहीं है। See, all of us have to be tried by the rain and the floods and the storms. प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति को यहाँ पर परखेगा आंधी, तूफान और बारिश के द्वारा। And only time will tell whether really we were following the Lord or not. और फिर समय ही बताएगा कि हम सच में प्रभु यीशु का पीछा कर रहे हैं या नहीं। When Jesus spoke, when he was there in this world, जब प्रभु यीशु इस दुनिया में थे और प्रचार करते थे, many people followed him only for material benefits. बहुत सारे लोग थे जो बस संसारी फायदे के लिए उनका पीछा कर रहे थे। They wanted healing. वो लोग को चंगाई चाहिए था। They wanted miracles. वो लोग को चमत्कार चाहिए था। They all wanted to see that. वो लोग उन सभी को यही सब चीजें देखनी थी। But when Jesus spoke about following him, लेकिन जब प्रभु यीशु ने बातें किया उनका पीछा करने का, most of them were turned back. उनमें से ज्यादातर लोग पीछे हट गए। And only a few 12 were remaining. और बस 12 रह गए थे। And Jesus asked them also, और प्रभु यीशु ने उनसे भी पूछा, do you want to also go? क्या तुम्हें जाना है? The apostle Peter said, where shall we go, Lord? फिर प्रेरित पतरस ने कहा कि हम कहाँ पे जाएंगे प्रभु? You have words of eternal life. तेरे पास ही शब्द है अनंत जीवन के। This eternal life will last for all eternity. ये जो अनंत काल का जो जीवन है, ये अनंत काल के लिए रहेगा। If you get healing from a sickness, अगर तुम्हारे पास तुम्हें चंगाई मिलेगी कोई बीमारी से, you're going to die one day. फिर उसके बावजूद तुम एक दिन फिर भी मरोगे। Even if you are raised from the dead, इसके बावजूद कि अगर तुम मृत्यु से वापस जी उठोगे, everybody has to die one day. फिर भी तुम्हें एक दिन वापस मरना ही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक दिन मरना है। Even if your eyes are blind and open, हो सकता है कि तुम एक समय पर अंधे थे और तुम्हारे आंख अभी खुल गए हैं, one day your eyes will close. लेकिन एक दिन वापस वो आंख बंद हो जाएंगी।
But once you get eternal life, it will become better and better with your life. Your character will improve. लेकिन एक बार तुम ये अनंत काल का जीवन पाओगे तो फिर तुम्हारा जीवन और बेहतर होते जाएगा, तुम्हारा चरित्र बदल जाएगा और बेहतर हो जाएगा. And as we heard in heaven, the only thing of value is the life, the character of Jesus Christ. जैसे हमने पहले भी सुना है कि स्वर्ग में बस एक ही चीज की कीमत है, वो है प्रभु यीशु का चरित्र और उसका जीवन. In heaven, there are no values for your degrees or your experience or all the material wealth in this world. स्वर्ग में तुम्हारा पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा तजुर्बा या जो भी धन संपत्ति संसार में तुम्हारे पास है, उसका कोई कीमत नहीं है. All your silver and gold and pearls in this world has got no value in heaven. तुम्हारा सोना चांदी मोतिया इनका कोई मूल्य नहीं है स्वर्ग में. Because we heard all the roads in heaven are made of gold. क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि कैसे स्वर्ग में सारे रास्ते सोने से बनाए गए हैं. The gates and all made of silver, of pearls. जो द्वार है वो सारे मोतियों से बनाए गए हैं. That's why the Lord says to get this character is a little difficult. और इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि ये चरित्र पाना मुश्किल है. It's a narrow way. बहुत ही पतला रास्ता है. That is the way of Jesus. क्योंकि ये प्रभु यीशु का रास्ता है. You have to walk the way of Jesus. तुम्हें प्रभु यीशु के मार्ग पे चलना है. Each one of us have to walk as a disciple, follow Jesus. हर एक व्यक्ति को चेला बनकर प्रभु यीशु का पीछा करना है इस मार्ग पर. And Matthew 5:6 says, Jesus said, these are the commandments of the Lord. और मत्ती चैप्टर 5 में प्रभु यीशु ने बोला कि ये सारे आज्ञा हैं परमेश्वर के. It's up to you and to me to follow them. और तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर ये निर्भर है कि हम लोग उसका पीछा करते हैं या नहीं. And if you take good heed and follow them, our life will improve. और अगर तुम सतर्क रहोगे और उनका पीछा करोगे तो तुम्हारा जीवन बेहतर होते Our जाएगा. lives will become strong spiritually. तुम्हारा जीवन आत्मिक रूप में और शक्तिशाली और सामर्थ्य बनते जाएगा. We saw the different attitudes that Jesus said in Matthew chapter 5 that we looked up back some time back. थोड़ी देर पहले हमने किसे देखा था मत्ती चैप्टर 5 में अलग-अलग मनोवृत्ति के ऊपर जो प्रभु यीशु ने बोला था. And then what are these commands which Jesus gives us? और ये सारी आज्ञा क्या है जो प्रभु यीशु में देता है? We shall go through chapter 5, we shall go through 7 of them. हम लोग चैप्टर 5 में 7 ऐसे चीजों के द्वारा जाएंगे. Verse 20, Matthew chapter 5. मत्ती चैप्टर 5 उसमें वाक्य 20. मत्ती चैप्टर 5 उसमें वाक्य 20. Jesus said, unless your righteousness exceeds that the righteousness of the Pharisees and scribes, you shall not enter the kingdom of heaven. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश कर नहीं पाओगे. Who are the scribes and the Pharisees? तो ये शास्त्रियाँ और फरीसियाँ कौन थे? They were the priests who had the Bible with them. वो लोग उस समय के याजक थे जिनके पास प्रभु के पवित्र शास्त्र थे. They took great care to keep the law. वो लोग बहुत ही सावधानी से जो भी नियम थे उसका पालन करते थे. But the inner life, they never kept any care. लेकिन उनके अंदरूनी जीवन में वो लोग बिल्कुल सावधानी नहीं बरतते थे. They did all their prayers. वो लोग सारे अपने प्रार्थनाएं करते They थे. did lot of fasting. बहुत सारे उपवास रखते थे. They had memorized the verses. सारे शास्त्रों को वो लोग रट्टा मारते थे. They fasted twice a week. और हफ्ते में 2 बार वो लोग उपवास रखते थे. How many of us fast twice a year? हम लोग कितने लोग हैं यहाँ पर जो साल में भी 2 बार उपवास नहीं रखते? They were so zealous for all religious things. तो ये सारी जो धार्मिक चीजें हैं, बाहरी धार्मिक चीजों में लोग बहुत ही उत्साहित थे. But Jesus said they are not going to go to heaven. लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने बोला कि ये लोग कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे. They had the Bible in the hand. उनके हाथ में बाइबल था. But Jesus said you are not going to go to heaven. लेकिन प्रभु यीशु ने बोला कि तुम स्वर्ग में नहीं पहुंचोगे. Because God is not looking at your outward works. क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे बाहरी कामों की ओर नहीं देख रहा है. God is looking at your heart. तुम्हारे मनों की ओर देख रहा है. Inside their heart all sorts of lies and all sorts of immorality. और उनका मन भरा हुआ था सारे अश्लीलता और सारे झूठों से. They loved money very much. वो लोग पैसे से प्रेम करते थे. They used to make long prayers. वो लोग बहुत ही लंबी प्रार्थनाएं करते And थे impress everybody. ताकि वो लोग सबको खुश करें. But their lives were they lived different lives in the private they lived another life. लेकिन उनका जो अंदरूनी जीवन था, जो गुप्त का जीवन था, उसमें लोग एक दूसरा एक गलत जीवन जी रहे थे. And Jesus told his disciples, don't be like that. और फिर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला कि तुम वैसे मत बनो. Your private life should be good. तुम्हारा जो अंदरूनी जीवन है वो भी अच्छा होना चाहिए. Then that should be better or as equal as your outer life. वो तुम्हारे बाहरी जीवन से अच्छा या कम से कम उसके समान होना चाहिए. God is looking at the heart and not looking at your outward appearance. क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे मन की ओर देख रहा है, तुम्हारी बाहरी रूप की ओर नहीं. So that is the Lord says right in the beginning, see that your inner life, that is a thought life and how we live at home, that should improve in our own life. This should be like Jesus. इसलिए परमेश्वर कहता है कि शुरुआत से ये ध्यान रखो कि तुम्हारा सोच विचार, तुम्हारे घर में जो जीवन है, अंदरूनी जीवन है, वो हमेशा अच्छा होते जाए. That is why as disciples of Jesus we should always work on that. इसलिए एक परमेश्वर के चेले होने के नाते, प्रभु यीशु के चेले होने के नाते हमें इसके ऊपर काम करना है. The second commandment Jesus said, think what says. Jesus said, but I say to you, verse 22. अब वाक्य 22 में हम लोग पढ़ते हैं मत्ती चैप्टर 5 में. But I say to you, everyone who is angry with his brother shall be guilty of the court.
परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। And whoever shall say to his brother, fool, shall be guilty before the Supreme Court. और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। Everybody says, you fool, shall be guilty of going to hell. तो अगर और जो कोई कहे और अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। Jesus said in the Old Testament it was written, all murder is very wrong, you'll be punished for it. प्रभु यीशु बोलते थे कि पुराने करार में से लिखा गया था कि खून करना या हत्या करना बहुत ही गलत है और उसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। Even now people who do murder and who do all the mass murders are hanged. और आजकल की दुनिया में भी अगर कोई हत्या करता है या बहुत सारे हत्या करता है तो उसको फांसी दिया जाता है। But why do people murder and do all these mass murders? लेकिन क्यों लोग हत्या कर बैठते हैं इतने लोगों की? Because they got anger in their heart. क्योंकि इनके मन में गुस्सा है। The source was the anger. तो जो स्रोत था वो था गुस्सा। The Lord says, see, if you get angry with your brother and call other people fool and all these things, you said you can go to hell. और हमें परमेश्वर कहता है कि अगर तुम दूसरों की ओर अपने मन में गुस्सा रखोगे और उनको गाली दोगे या उनको मूर्ख करके बुलाओगे तो तुम नरक के दंड के योग्य रहोगे। There are many Christians who think that to get angry is not wrong. बहुत सारे ईसाई हैं जो सोचते हैं कि गुस्सा करना कोई बड़ी चीज नहीं है। But the Bible says the anger dwells in the bosom of a fool. लेकिन बाइबल कहता है कि गुस्सा एक मूर्ख के मन में बसता है। And if we get angry in our heart, we say, Lord, I've got no wisdom in my own life. और अगर तुम्हारे मन में तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम्हें बोलना है कि परमेश्वर मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है। And the Lord wants us to get rid of anger. और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सारे गुस्से से मुक्त हो जाएं। The Holy Spirit can help us to get rid of all anger in our own life. और पवित्र आत्मा मदद कर सकता है कि हम सारे गुस्से से मुक्ति पा सके हमारे जीवन में। Sometimes we can show a very straight face but very angry inside. कितने बार हम लोग दूसरों की ओर एक सीधा मुंह रख सकते हैं लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से जलते होते हैं। Holy Spirit has come to give us victory over our anger. और परमेश्वर पवित्र आत्मा आया है ताकि हमें गुस्से के ऊपर जय मिले। Why did Jesus say all these things? प्रभु यीशु ने सारी चीजों के बारे में क्यों बातें किया? Did he give us some big high ideas that we should not attain? क्या बस उसने हमें बहुत सारे बड़े-बड़े ज्ञान या चीजें ऐसे बताए जो हम लोग कभी प्राप्त नहीं कर सकते? He said he himself lived this life and then he said you must follow me. नहीं, प्रभु यीशु ने स्वयं ये जीवन जिया और उसके बाद बोला कि तुम भी मेरा पीछा करो। It is possible for all of us to follow him. संभव है कि हम सभी उनका पीछा कर सकते हैं। Every day it may take time. हम लोग के जीवन के हर एक दिन में भले समय लगे। And we have to grow into that. और हमें उसमें बढ़ते रहना है। We may be people who lose our temper very soon. हो सकता है कि हम लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत ही आसानी से गुस्से में पड़ जाते हैं। We have one of our brothers who said many times his wife was not cooking properly, the plates would fly away. हमारे बीच एक भाई थे जो हमेशा कहते थे कि अगर उनकी पत्नी बराबर से खाना नहीं पकाती थी तो उस दिन सारे बर्तन घर में उड़ते थे। Flying saucers. उड़ने वाले बर्तन। But now things have completely changed his life. लेकिन अभी उनके जीवन में सब कुछ बदल चुका है। This is what the Holy Spirit does in the person's life. यही काम पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में करता है। We take control of him and we obey him, we become a different person altogether. उसके जीवन के ऊपर नियंत्रण लेता है और उसको आज्ञाकारी बनाता है और उसका जीवन बदल देता है। The second thing, the person that will take us to hell is adultery. और दूसरा जो पाप है जो हमें नरक की ओर लेके जा सकता है वो है व्यभिचार। Jesus said, verse 27. वाक्य 27 में जाएंगे। He said, "You have heard that it said, you shall not commit adultery." तुम सुन चुके हो कि यह कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। Then verse 28, Jesus, "But I say to you that everyone who looks at a woman to lust for her has committed adultery with her already in her heart." परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर गलत नजरों से देखे वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। All of us have got anger in our heart. All of us are murderers sitting over here. हम सभी के मनों में गुस्सा आ चुका है। हम सभी खूनी यहाँ पर बैठे हैं। All murderers and murderesses. सब खूनियाँ। And God has forgiven all of us. और प्रभु ने इसके बावजूद हम सभी को माफ किया है। And God can change us. और हमें बदल सकता है। And people, we are all adulterers and adulteresses. और हम सभी यहाँ पर जो बैठे हैं हम लोग व्यभिचारी हैं, व्यभिचारियाँ हैं। Some people commit adultery outside. कुछ लोग हैं जो बाहरी रूप में व्यभिचार में पड़ते हैं। Some people, Jesus said, if you lust in your heart for a woman, you have committed adultery in your heart. और कुछ लोग जैसे प्रभु यीशु ने कहा है कि अगर तुम कोई स्त्री की और अपने मन में गलत भावना या गलत नजरों से उसको देखते हो तो अपने मन में तुमने व्यभिचार किया है। God is looking at my heart. प्रभु मेरे मन की ओर देख रहा है। Sometimes we despise people who go to the red light area and say, "Arey, they are very, very bad people." कई बार हम लोग उन लोगों को तुच्छ समझते हैं जो वैश्यों के पास जाते हैं सोच के कि लोग बहुत ही गलत गंदे लोग हैं। I treat a lot of HIV positive patients. मैं कई बार मेरे अस्पताल में ऐसे लोगों की देखभाल करता हूँ जिनके पास HIV है। They are very afraid to come and advertise that they've got their sickness. वो लोग हमेशा शर्मिंदित होते हैं, हमेशा डरते हैं कि वो लोग आके बोले कि उनके पास ये बीमारी है।
Because everybody despises them. क्योंकि फिर सभी लोग उनको तुच्छ समझते हैं। I know how he got. फिर लोग बोलते हैं कि हाँ, मैं समझता हूँ कि तुमने ये बीमारी कहाँ से पाया है। But we can tell the Lord will tell, what about you? लेकिन फिर उस समय परमेश्वर तुमसे पूछता है कि तुम्हारे बारे में क्या? How we look down on all these people. कितनी आसानी से हम लोग ये सारे लोगों की ओर नीचे देखते हैं। Jesus met the woman caught in adultery. प्रभु यीशु ने उस स्त्री से वो मिले जो व्यभिचार करते वक्त पकड़ी गई थी। And all these Pharisees brought her. और जो सारे फरीसिया थे वो उसको लेकर आए थे प्रभु यीशु के पास। And we know the story. They said, now this lady has to die. और हम लोग सभी वो कहानी से वाकिफ है कि कैसे उन फरीसियों ने कहा कि ये स्त्री को भी मरना है। We have to take the stone and bash her to death. हम सभी को पत्थर उठाना है और पत्थर से उसे मारना है। And they want to test Jesus. और वो उस समय प्रभु यीशु का परीक्षा ले रहे थे। And they asked Jesus, what do you think? और उन्होंने पूछा कि प्रभु यीशु आप क्या कहते हैं इसके बारे में? The law said that such people have to die. नियम कहता है कि ऐसे लोगों को तो मरना है। Jesus kept quiet. तो फिर प्रभु यीशु उस समय शांत रहे। He sat down on the ground. वो जमीन पर बैठे And he wrote something. और अपने उंगलियों से उन्होंने कुछ लिखा। Then he said, और फिर उन्होंने बोला, whoever has no sin, let him throw the first stone. जो कोई भी व्यक्ति जिसमें कोई पाप नहीं है वो सबसे पहला पत्थर फेंके। People listened and thought about it. लोगों ने वो बात को सुना और फिर उसके बारे में सोचा। Right from the senior most to the junior most, all of them left. और सबसे बुजुर्ग से लेकर जो सबसे युवक लोग थे उस समय वहां पर मौजूद, वो लोग सब लोग एक एक करके जाने लगे। God knew what was all in these people, these priests and all these big religious people's hearts. क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे कि जो बड़े-बड़े लोग हैं, धार्मिक लोग, याजक लोग, उनके मन के अंदर क्या था। They were preaching big things. वो लोग बड़े-बड़े चीजों के ऊपर प्रचार कर रहे थे। But when the word of Jesus came, they could not stand. लेकिन जब प्रभु यीशु का वचन शब्द वहां पर आया तो लोग वहां पर खड़े ना रह सके। The whole crowd went away. The only person left was this lady with Jesus. तो पूरा भीड़ वहां से निकल गया और फिर से प्रभु यीशु और वो स्त्री वहां पर रह गए थे। And Jesus asked, where are all these people gone? और फिर प्रभु यीशु ने उससे पूछा कि ये सारे लोग कहां पर गए हैं? And Jesus told her, और फिर प्रभु यीशु ने उसे कहा go and sin no more. कि जाओ और वापस पाप मत करना। See, that's what the Lord tells us. इस तरीके से प्रभु हमसे बातें करता है। Don't sin anymore. वापस जाके पाप मत करो। You come to me, and this lady must have followed be a follower of disciple of Jesus. और हो सकता है कि ये स्त्री आगे जाके प्रभु यीशु की चेली बनी हो। She said, Jesus has saved my life. और उसने बोला रहेगा कि प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को बचाया। I'll stop this type of living. मैं इस तरीके का जीवन अभी से नहीं जीऊंगी। The Lord also wants us to stop this living this bad type of life. प्रभु यीशु भी चाहता है कि हम लोग भी अपने जीवन में ये गलत जीवन जीना बंद करें। See, in these last days, we find there's a abundance of two big sins. ये अंत के दिनों में हम लोग दो पापों को देखते हैं कि बहुत ही सब जगह पे मौजूद है ये दो पाप। One is violence. एक है मारपीट या Second is immorality. और दूसरा है अश्लीलता। The Bible says the last days will be like the days of Noah. प्रभु यीशु ने बोला था कि अंत के दिन नूह के दिन के जैसे रहेंगे। These are the two primary sins that were there in those days. और ये दो मुख्य पाप थे जो नूह के दिन में भी रहते थे। And because of that, the Lord had destroyed this world. और उसके वजह से परमेश्वर को पूरे दुनिया का नाश करना पड़ा He था। destroyed the first world with water. उसने पहले दुनिया का नाश पानी से किया था। Now the last this world be existing is going to be destroyed by fire. और अभी के दुनिया को वो आग से उसका नाश करेगा। This world is not going to get better. ये जो दुनिया है ये और बेहतर नहीं बनने वाला है। It's going to become worse and worse. ये और खराब बदतर होते जाने वाला है। People are going to take murder for granted. लोग खून को या हत्या को बहुत ही आसानी से लेंगे। All types of sexual perversion for granted. और जो व्यभिचार या अश्लीलता रहते हैं उसको भी छोटी बात समझेंगे। And that is going to be the way of life of people. और यही जीवन जीने का तरीका रहेगा इस दुनिया के लोगों के लिए। So Jesus said, if you do like that in your heart, you will go to hell. लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम्हारे मन में ये सारी चीजें रहेंगी तो तुम नरक में जाओगे। Jesus said that it is better that you take your right eye and throw it out rather than the whole body to be thrown into hell. प्रभु यीशु ने कहा कि ये बेहतर है कि तुम अपने दाहिने आंख को निकालकर बाहर फेंक दो इसकी तुलना में कि तुम उसके अपने आंख के साथ नरक में फेंके जाओ। Jesus spoke about hell more than everybody else. सबसे ज्यादा बातें नरक के बारे में प्रभु यीशु ने की थी। People say there is no heaven, no hell. कितने लोग बोलते हैं कि स्वर्ग में नहीं है, नरक में नहीं है। Heaven and hell are in this world. वो लोग बोलते हैं कि स्वर्ग और नरक ये दुनिया में ही है। People do experience heaven and hell in this world. और इस दुनिया में भी लोग अनुभव करते हैं स्वर्ग या नरक को। After that, the Bible says after death there is a judgment. लेकिन बाइबल कहता है कि मरने के बाद न्याय होगा। All our thoughts and attitudes and everything that we do are going to be evaluated by the Lord. हमारे सारे सोच विचार, हमारे सारे काम, हमारे जो मनोवृत्ति होती है, सारी चीजें परमेश्वर परखेगा। And now is the time for us to correct these things. और यही है समय कि हम लोग ये सारी चीजों को सुधारें। God has given us the Holy Spirit. और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है। That is God Himself, the power of God to help us to overcome sin. और पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है जो हमको शक्ति देता है ताकि हम लोग पाप के ऊपर जय पा सकें। Why did Jesus Christ come to this world? प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आए?
to save his people from their sins, ताकि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचा सके, to save me from my sin, ताकि वो मुझे मेरे पाप से बचा सके, to save you from your sin. ताकि तुम्हें तुम्हारे पापों से बचा सके। If you come to Jesus with all your sins, just come to God just as you are. अगर तुम परमेश्वर के पास खुद ही अपने आप से नहीं आ सकते हो जैसे तुम हो वैसे, If you come, go to a good doctor. अगर तुम एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो, They say never hide all your problems from your doctor. कभी भी ये लोग बोलते हैं कि अपने जो सच्ची बीमारियां हैं या समस्याएं हैं अपने डॉक्टर से कभी छिपाना मत, Then you can get the correct treatment. क्योंकि अगर तुम छिपाओगे नहीं तो फिर तुम्हें सही ट्रीटमेंट मिलेगा। And then the doctor will examine you, फिर वहां पर डॉक्टर तुम्हें परखेगा and you completely examine your full body, और पूरे शरीर को जांचेगा, remove all your clothes, तुम्हारे सारे कपड़ों को निकालकर do all the tests, अलग अलग टेस्ट करेगा, and then you get the correct treatment. और फिर तुम्हें सही दवाई देगा। When you come to God, please don't come and hide your sins. उसी तरीके से जब तुम परमेश्वर के पास आते हो तो अपने पापों को छिपाओ मत। God is such a good person. परमेश्वर बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, The Lord knows all our weaknesses. वो हमारे सारी कमियों से वाकिफ है। We can come and tell Lord, I'm like this, I'm like that. हम आगे बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। You know, the greatest of sinners become the greatest of saints. क्या तुम जानते हो कि सबसे महान पापी सबसे महान संत बन सकते हैं? In the kingdom of God, the greatest murderers and the adulterers become the greatest saints. प्रभु के राज्य में सबसे महान खूनी, सबसे महान व्यभिचार लोग जो व्यभिचारी रहते हैं वो लोग सबसे महान संत बन सकते हैं। People like Mary Magdalene, who was an adulteress, became the first person to see Lord Jesus. मरियम जो एक व्यभिचारिणी थी वो सबसे पहली व्यक्ति बनी जिसने प्रभु यीशु को देखा। God can do a fantastic work in each one's life. परमेश्वर बहुत ही अद्भुत काम कर सकता है हर एक जीवन के, हर एक व्यक्ति के जीवन If में। you listen to the Lord will change you. अगर तुम प्रभु की बातों को सुनोगे तो वो तुम्हें बदलेगा। So these two sins we have to be especially very, very careful. तो ये दो पापों में हमें हमेशा सावधानी बरतनी है। The third commandment Jesus said, तीसरी आज्ञा जो प्रभु ने दी है, there was a commandment in the Old Testament that anybody who divorces his wife should give them a certificate and send her away. पुराने करार And just send her away. पुराने करार में अगर तुम्हें अपनी पत्नी पसंद नहीं थी तो तुम उसको भेज सकते थे घर पे। And Jesus said, verse 32, और प्रभु यीशु ने कहा 32 वाक्य में, you just cannot divorce your wife. कि तुम अपनी पत्नी को ऐसी तलाक नहीं दे सकते। If you divorce your wife, only if the cause of the divorce would be immorality. अगर तुम अपनी पत्नी को तलाक दोगे तो बस एक ही कारण से तुम दे सकते हो, वो है कि अगर वो तुम्हारी और विश्वास योग्य नहीं ठहरी तो। Otherwise, you will be committing a sin. अगर ये कारण छोड़कर और कोई कारण की वजह से अगर तुम उसको तलाक दोगे तो फिर वो एक पाप है। Whoever marries a divorced woman commits adultery. और जो कोई भी व्यक्ति एक तलाकशुदा स्त्री से शादी करता है वो उसको एक व्यभिचारी बनाता है। And even if you divorce a person and she marries other, you make her commit adultery. If she marries somebody else. और अगर तुम उसको तलाक देते हो और उसके वजह से वो किसी और से शादी करती है तो तुम भी फिर उसको एक व्यभिचारी बना रहे हो। That's why the Lord carries great importance to marriage. और इससे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर बहुत ही मूल्य स्थान देता है शादी की ओर, शादी के लिए। Once you are married for life. एक बार तुम्हारी शादी हो गई तो वो फिर जीवन भर तुम्हें उसको निभाना है। In this world now, people marry 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times. इस दुनिया में तो लोग आजकल 1 बार, 2 बार, 5 बार भी शादी कर लेते हैं। Jesus said, if you are a disciple of the Lord, you can't do that. लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर तुम मेरे चेले हो तो तुम ये सब नहीं कर सकते। Be faithful to your spouse till the very end, to the day she dies or he dies. अपने जीवन साथी की ओर तुम्हें जीवन भर विश्वास योग्य बन रहना है। No matter what the behavior is. भले वो कैसे भी उनका बर्ताव रहे। Nowadays, at the drop of a hat, people keep on saying, I cannot live. This person is incompatible with me. आजकल छोटी-छोटी चीजों के ऊपर लोग बोलने लगते हैं कि नहीं, मैं ये व्यक्ति के साथ नहीं जी सकता। We are all incompatible with each other. हम सभी एक दूसरे के साथ हमारा तालमेल कभी बैठेगा There are नहीं। no two people who are compatible. दो ऐसे कोई भी लोग नहीं इस दुनिया में जिनका तालमेल एकदम सिद्ध तरीके से बैठता है। We have learned to follow the Lord. हमें सीखना है कि हम लोग ये मामले में भी प्रभु यीशु का पीछा करें। And then we can learn to live in peace with one another. और फिर हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे शांति के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, जी सकते हैं। And this we can learn from Jesus. और ये हम लोग प्रभु यीशु के से सीख सकते हैं। Then we come to the next, what Jesus said, verse 33. फिर हम लोग वाक्य 33 की ओर आएंगे। You shall not make any false vows, but fulfill your vows before the Lord. फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल में लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। But Jesus said, I say to you, make no oath at all. परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना। But don't make any oath by heaven or by the throne of God or even by by Jerusalem or anybody else. ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसका पाँवों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। See, we were taught when we were children around, we take lot of take an oath, शपथ किया। बचपन से हम लोग कई बार ये आदत हम लोग डाल देते हैं अपने जीवन में, जहाँ पे हम लोग कसम खा लेते हैं या शपथ खा लेते हैं।
Devacha Shapat, Aija Shapat, this, and all these things we keep on doing. तो हम लोग अलग अलग लोगों के नाम से शपथ लेते रहते हैं। And God says, don't take any vows. और परमेश्वर कहता है कि कभी भी तुम्हें शपथ नहीं खाना है। What you should say? तुम्हें क्या कहना है? Yes should be yes, no should be no. तुम्हारा हाँ हाँ होना चाहिए, ना ना होना चाहिए। Everything else is of the evil. बाकी सब चीज शैतान की ओर से आता है। So it's important for us not to speak extra. और बहुत ही जरूरी है कि हम लोग जरूरत से ज्यादा ना बोले। So this is what the disciples of Jesus we should learn. और ये प्रभु यीशु के चेले होने के नाते हमें सीखना है। My yes should be yes, and my no should be no. मेरा हाँ हाँ होना चाहिए, मेरा ना ना होना चाहिए। Should be people of truth. हम लोग सच्चाई के लोग होने चाहिए। Whenever we speak, somebody tells you this person will always speak the truth. जब कभी लोग तुम्हारे बारे में ऐसा कहना चाहिए कि ये व्यक्ति हमेशा सच बोलता है। Don't say God promise. हमेशा ये मत बोलो कि मैं प्रभु का शपथ लेता हूँ। नहीं। My yes, what I said is correct. I will only say that. जो मैंने कहा है वो सच है और मैं हमेशा सही चीज ही कहूँगा। No need of adding extra words. और शब्द डालने की उसमें जरूरत नहीं है। Then Jesus said in verse 38. फिर प्रभु यीशु ने वाक्य 38 में कहा, The Old Testament is written an eye for an eye or a tooth for a tooth. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आग के बदले आग और दांत के बदले दांत। So the Old Testament, if somebody is to harm you, you can harm him back. तो पुराने करार में अगर कोई तुमको कोई ठेस पहुंचाता था तो तुम भी उसकी ओर ठेस पहुंचा सकते थे। But Jesus said verse 39. लेकिन प्रभु यीशु ने 39 में कहा, I say to you, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ do not resist him who is evil. कि बुरे का सामना ना करना। Who has slaps you on your right cheek, turn to the other cheek also. परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। Don't fight with people. कभी भी लोगों के साथ झगड़ा मत करो। Don't be a people who resist and keep on quarreling and fighting. कभी भी ऐसे लोग मत रहो जो दूसरों का सामना करते रहते हैं या विरोध करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। Somebody who slaps you, अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे, turn the other cheek. तो अपना दूसरा गाल भी उनकी ओर आगे कर दो। Because you have a heavenly Father who will take care of you. क्योंकि तुम्हारे पास एक स्वर्गीय पिता है जो तुम्हारा ख्याल रखेगा। And it says, if anybody wants to forcibly take things from you, don't resist it. और अगर कोई तुमसे कोई चीज जबरदस्ती छीनना चाहता है तो उसको रोको मत। Anybody wants to borrow you, don't turn him away. और अगर कोई तुमसे कोई कर्जा लेना चाहता है तो उसको खाली हाथ वापस मत भेजो। We must be people who can help one another. हम लोग हमेशा ऐसे लोग होना चाहिए जो दूसरों की ओर मदद करते हैं। In this we must be little wise. और इसमें हमें थोड़ा लेकिन बुद्धि या समझदारी बरतनी है। Sometimes people may try to take advantage of us. क्योंकि कभी-कभी लोग हमारा गलत फायदा उठा सकते हैं। Especially in the church, we find that some people will come and try to take borrowing money from people. खासकर कलीसिया में से लोग आ सकते हैं जो दूसरों से आकर कर्जा ले पैसों For की। that we tell, in that case, we say, I'll give it to you, but I'll also inform the elders. तो ऐसे सब मामलों में हमें हमेशा बोलना है कि मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा, लेकिन पहले जो कलीसिया में जो अगुआ है उनकी अनुमति लेकर। You must take counsel from them. क्योंकि फिर तुम उनकी सलाह ले सकते हो। But the principle is that the Lord says we must be people who do not borrow, but are always willing to help people. लेकिन नियम ऐसा होना चाहिए कि हम लोग कभी भी कर्जदार ना हो, लेकिन ऐसे लोग हो जो दूसरों की मदद करें। And that is the principle, that is the thing of God. God is always willing to give. और ये नियम है परमेश्वर का खुद के जीवन का, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की ओर देता रहता है। We are basically very miserly to our character. हम लोग स्वभाविक बहुत ही कंजूस लोग होते We हैं। want everything for ourselves. हमें हमेशा हर चीज खुद के लिए ही चाहिए। Me, myself, my family. मैं, मेरा परिवार, मैं खुद। And very little we like to give to other people. और बहुत ही कम बार हमें दूसरों की ओर कुछ देना पसंद आता है। It's only the poor people who try to give other people. ज्यादातर जो गरीब होते हैं वो लोग ही दूसरों की ओर मदद करते हैं। The rich people are the most stingy. लेकिन जो ज्यादा अमीर लोग रहते हैं वो लोग ज्यादातर कंजूस रहते हैं। Once I was walking on the road that comes to my house, एक बार मैं वो गली में चल रहा था जो मेरे घर के पास है, and there was a beggar standing and begging. और वहाँ पे एक भिखारी था जो भीख मांग रहा था। And I was just noticing, और मैं बस उसकी ओर देख रहा था। lot of people are passing by. बहुत लोग जा रहे थे उसके सामने से। And he was telling, give some blind person. और वो अंधा था शायद, तो वो पैसे मांग रहा था। And everybody was ignoring him. और सभी लोग उसको अनदेखा कर रहे थे। And I was standing there, one poor man came. फिर मैं देख रहा था वहाँ पर, और एक गरीब व्यक्ति वहाँ से गुजरा। He stopped. वो रुका। He opened up his little purse. उसने अपना छोटा सा बटुआ खोला। And took a few coins and put it in his hand. थोड़े चिल्लर निकाले और उसके हाथ में डाल दिए। A poor person knows what it is to be poor. एक गरीब व्यक्ति जानता है कि गरीबी कितनी बुरी चीज है। What the pain of hunger is. भूख की तड़प क्या है। What is the pain of homelessness. और क्या वो तड़प है ऐसे जीवन का जिसमें तुम्हारे पास कोई घर नहीं है। The rich people pass them by. लेकिन जो अमीर व्यक्ति थे वो लोग उसके सामने से गुजर के चले गए। And the Lord spoke to me through that. और उसके द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें की। The rich people have no compassion at all. कि जो अमीर लोग हैं उनके मन में कोई करुणा नहीं है। In spite of having such a lot, they just don't want to give to anybody. इसके बावजूद कि उनके पास इतना है, लेकिन कभी भी वो लोग दूसरों की ओर नहीं देंगे। They want to become richer and richer and richer. उनको बस और अमीर बनते जाना है। They want to have
bigger and bigger bank balances. उनके पास उनका जो बैंक में जो खाता है वो चाहते हैं कि वो और बढ़ते जाए। They don't want to share anything. वो लोग कभी भी किसी के साथ कोई चीज बांटेंगे नहीं। Jesus said, you want to give a party? तो प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तुम कोई जश्न रखोगे, Give it to the people who do not deserve. They cannot repay you. तो ऐसे लोगों को जश्न दो जो कभी भी वो वापस लौटा नहीं पाएंगे वो जश्न। We like to give party for our own friends and dear ones, so they'll also give us return gifts and all these things. हम लोग ज्यादातर अपने दोस्तों में ही जश्न करते हैं ताकि हम लोग उनको जश्न में शामिल करते हैं, वो लोग भी हम लोग को फिर तोहफे देते हैं। It is not wrong to do that. तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है, But we must also give to the poor who cannot return it back. लेकिन हमें ये जश्न में ऐसे लोगों को भी शामिल करना है जो कभी हम लोग को कोई चीज नहीं दे सकते, They will thank God for you. और वो लोग प्रभु की ओर धन्यवाद देंगे तुम्हारे लिए, They cannot repay that. क्योंकि वो लोग कभी भी तुम्हारा कर्जा चुका नहीं कर The पाएंगे। principles of God are so different from our ways. तो परमेश्वर का ये जो नियम है, उनका जो तरीका है हमारे तरीके से कितना अलग है। Then Jesus said, फिर प्रभु यीशु ने कहा, verse 43, you have heard it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. वाक्य 43 में तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। This is a principle of the Old Testament. You love all your fellow friends and your neighbors and everything, but hate your enemies. तो ये एक नियम था पुराने करार में कि तुम अपने जो खास या निकट के जो लोग हैं उनसे तुम प्रेम करो और अपने दुश्मन से नफरत करो। That's how we all have been taught. और हम सभी लोग भी यही सीख चुके हैं अपने जीवन We में। like our own community, हम लोग अपनी जात के लोगों से प्रेम करते हैं, our own friends, हमारे दोस्तों से प्रेम करते हैं, our neighbors. हमारे पड़ोसियों से प्रेम करते But हैं, outsiders we don't care. लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनके बारे में हम लोग कुछ सोचते नहीं। The Lord taught me once one so through an incident. और एक घटना के द्वारा प्रभु ने मुझे एक चीज सिखाई थी। I was going on the railway bridge, मैं रेलवे के जो ब्रिज था वहाँ पर चल रहा था, and some person had collapsed, और कोई व्यक्ति वहाँ पर बेहोश हो गया था, and everybody was looking, and the TC also was there. और सब लोग उसकी ओर देख रहे थे, जो टीसी था वो भी वहाँ पर था। Once a young boy came running, तो वहाँ से एक छोटा युवक भाग कर आया, and he began to ask the TC, और वो टीसी से पूछने लगा, ये मारवाड़ी है क्या? मारवाड़ी है? ये मारवाड़ी है क्या? The TC said, क्या मारवाड़ी है? ये तो इंसान है. तो टीसी ने बोला कि मारवाड़ी क्या है, ये इंसान है। This boy would have agreed, helped him in case he was a Marwadi. तो ये जो लड़का था ये उसकी मदद शायद कर देता था अगर वो मारवाड़ निकलता था तो। See, that was the principle of this life. तो ये संसार का नियम हम लोग जो देखते हैं। And the Lord told me, तो फिर परमेश्वर ने मुझे कहा see, this is how people in this world work. कि इस दुनिया के लोग, संसार के लोग इसी तरीके से काम करते हैं। Yes, we must love our own near and dear ones very much. हाँ, हमारे जो निकट के लोग हैं उनसे हमें प्रेम रखना We है, must love our brothers and sisters. हमारे भाइयों बहनों से प्रेम रखना The है। Lord tells us also it's a good test if we love our enemies. लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये बहुत ही अच्छा परीक्षा है कि अगर तुम देख सको कि तुम अपने दुश्मनों से भी प्रेम कर सकते हो Love कि नहीं, strangers when they are in need. खासकर ऐसे अनजान लोगों से जब वो लोग जरूरत में है तो। And Jesus said even about loving our enemies. और प्रभु ने यहाँ पर अपने दुश्मनों से प्रेम करने के बारे में भी कहा है। He says, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. 44 परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। It doesn't come naturally to us. ये खुद से ही नहीं आता हमारे अंदर। Love your enemies and pray for those who harass you. अपने दुश्मनों से प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। Do you have enemies? क्या तुम्हारे पास दुश्मन है? We have one or two here. कम से कम एक ना दो तो रहेंगे। Some people whom we don't like. ऐसे लोग जो हमें पसंद नहीं आते। What should you do? तुम्हें क्या करना है? Pray for them. उनके लिए प्रार्थना करो। What should you pray? क्या प्रार्थना करना है? Lord, that we become children of God. कि वो लोग भी आपके बच्चे बने प्रभु, And try to do some good to them. और उनकी और कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। It is a very good exercise. बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। We normally don't like to do it. हमें खुद से करना अच्छा नहीं लगता, That's why God has kept all these little enemies around you. और इसलिए परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में दुश्मनों को रखा है। First pray to God. पहले प्रभु की प्रार्थना करो। If you don't feel like it, but do some good. हो सकता है कि तुम्हें मन नहीं करे, लेकिन फिर भी तुम कुछ अच्छा करो। Instead of showing a serious face to them, give them a little smile. इसके बदले कि तुम ऐसा लंबा लटकाए हुआ मुंह उनको दिखाओ, उनकी ओर मुस्कुराओ Try to do some good to them. और उनकी ओर कुछ अच्छा करो। Some small thing. कोई छोटी चीज, It will change their life, it will change our life more than them. और तुम्हारा जीवन उनसे भी और अच्छी तरीके से बदल जाएगा। I've said this incident. I had a friend of mine. मैंने ये पहले भी बताया यहाँ पर कि मेरा एक दोस्त था। When I was doing my training, I had a colleague who used to harass us so much. He was a senior to us. एक सहयोगी था मेरा, जब हम लोग ट्रेनिंग में थे तो वो हमें बहुत परेशान करता था He used to really fire us left and right. और बहुत ही डांटता था। And even when there was no mistake. इसके बावजूद कि हमने कोई कभी गलती नहीं की थी, And sometimes in front of everybody also. और कई बार दूसरों के सामने भी हमें वो डांटता था। And I had just become a Christian. और मैं बस हाल ही में एक ईसाई बना था। And maybe around 2-3 years. तकरीबन 2 या 3 साल के लिए मैं ईसाई था। And the Lord told me, do some good to them. और उस समय प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम उसकी और कुछ अच्छा करो। So one day on his birthday, फिर एक दिन उसके जन्मदिन के दिन I bought a cake and gave it to him. मैं एक केक लेके आकर मैंने उसको दिया।
Then he said, George, I harassed you so much and you brought this cake to me. तो उस समय उसने कहा कि जॉर्ज, मैंने तुम्हारे और तुमको इतना सताया है, लेकिन इसके बावजूद तुम मेरे लिए केक लेकर आए हो। His attitude also changed. और उसके बाद उसका भावना, उसका जो मनोवृत्ति था वो भी बदल गया। More than that, my life changed, my character changed. और उससे ज्यादा मेरा जीवन, मेरा चरित्र बदल गया। Why should we have ill feeling towards other people? क्यों हम लोग अपने मन में कड़वाहट दूसरों की ओर रखें? See, God, when He looks at us with all our sins, He doesn't think bad about us. परमेश्वर जब हमारी ओर देखता है, हमारे सारे पापों के साथ जो हम लोग भरे हैं, फिर भी हमारे ओर कोई गलत भावना वो नहीं रखता है। He thinks that this person should improve. वो सोचता है कि ये जो व्यक्ति है ये बेहतर बने, Then we become like God. ताकि हम लोग उसकी जैसे और बने। However bad a person is, he doesn't deserve to die and go to hell. भले कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो, वो मरने और नरक जाने के योग्य नहीं है। See, the Bible in Ezekiel says God does not delight in the death of a wicked man. एजेकियल की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर कभी भी कोई जो दुष्ट लोग रहते हैं उनके मृत्यु में कभी भी वो दिलचस्पी नहीं लेता। We inwardly desire that something bad should happen to him. हम लोग कई बार अपने मन में दिलचस्पी या ये इच्छा रखते हैं कि ये जो व्यक्ति है जो मेरी तरफ बुरा कर रहा है उसके साथ कुछ बुरा हो। God's thoughts are not like our thoughts. लेकिन परमेश्वर की जो सोच विचार है हमारे सोच विचार के जैसे नहीं है। He may punish people, but his desire is that everybody should be saved. हो सकता है कि लोगों की ओर दंड दे, लेकिन उसकी मन की इच्छा ये है कि हर एक व्यक्ति बच जाए अंत में। And when we do that, even our hearts also, our attitudes will change. और जब हम लोग ये अच्छा चीज करेंगे तो हमारा मनोवृत्ति और हमारा मन भी बदल जाएगा। There are only 7 of all these commands that Jesus gave. तो ये बस 7 ऐसे आज्ञा हैं जो यहाँ पे प्रभु यीशु ने दिए हैं। And then must always try to obey it. और हमें कोशिश करना है कि हम लोग उसका पालन करें। It may take that time. हो सकता है कि समय लगेगा, Where we keep on practicing it, लेकिन जैसे हम लोग उसका अभ्यास करते the जाएंगे, Holy Spirit will help us. पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा, And our life will be changed. हमारा जीवन बदलेगा। We will finally find our life very, very happy. और फिर बाद में लोग देखेंगे कि हमारे जीवन में हम लोग कितने खुश हैं। We'll be the happiest people in the world. इस दुनिया में सबसे खुश नसीब लोग हम लोग Happiest people रहेंगे। in our office. हमारे दफ्तर में भी सबसे खुश लोग रहेंगे, We will be like Jesus. क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु के जैसे रहेंगे। That's what Jesus said. You must be my disciples. और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें मेरा चेला बनना My है। sheep follow me. मेरे भेड़ मेरा पीछा करते If हैं। you follow Jesus, you become like Jesus. अगर तुम प्रभु यीशु का पीछा करोगे तो तुम प्रभु यीशु के जैसे बनोगे। If you follow follow the ways of the devil, you become like more and more devilish. अगर तुम शैतान के तरीकों का पीछा करोगे तो तुम और शैतान के जैसे बनोगे। We must follow Jesus. He is our example. हमें प्रभु यीशु का पीछा करना है क्योंकि वो हमारा उदाहरण है। He will show us. वो हमें सही रास्ता दिखाएगा। He'll whisper to us, this is the way Jesus would do. हल्की आवाज से हमें पवित्र आत्मा बोलेगा कि तुम प्रभु यीशु ये परिस्थिति में ये करते थे। Practical things in our life. बहुत ही व्यक्तिगत चीजें हमें बताएगा हमारे जीवन As में। we always say, the most important thing in our Christian life is what happens after the meeting. जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे मसीह जीवन में सबसे मुख्य बात यह है कि हम लोग मीटिंग के बाद क्या करते हैं। In our home, our workplaces, elsewhere in our neighborhood, now is the time, the things we have to start following the Lord. हमारे घर में, दफ्तर में, जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर समय होता है या सही जगह होता है जहाँ पे हमें वो सारी चीजें करने हैं जो प्रभु ने हमें बताया है। And the Holy Spirit will speak to us. और पवित्र आत्मा हमसे बातें करेगा। And if we fail, God will always help us. और अगर हम असफल रहेंगे तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। Confess our need to the Lord. अपने जो जरूरतें हैं उसको प्रभु की ओर कबूलो। He is very merciful. वो बहुत ही श्रद्धालु है। He will give us help, His grace, वो हमें उसके अनुग्रह देगा to overcome. ताकि हम लोग जय पा सकें। Thank you. धन्यवाद परमेश्वर।